हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 मई और 4 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खनिज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 4 मई को, यानी आज के दिन ही कोयला खनिज दिवस मनाया जाता है। ये कोयले की खदानों में काम करने वाले लोगों के प्रति समर्पित ये दिन कोयला खनन से संबंधित सावधानियों के प्रति जागरूक करने का प्रयास करता है। कोयला आज के समय में ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों में दमा और श्वास संबंधी बीमारी बहुत सामान्य है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से ये इस मुश्किलों का सामना इन्हें करना पड़ता है। इन सब के विषय में जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 4 मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। चार मई को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। ये 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया में एक झाड़ी में दुखद परिस्थितियों में 5 अग्निशामकों की मौत के कारण एक प्रस्ताव को दुनिया भर में ईमेल किए जाने के बाद इसे स्थापित किया गया था। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और 1 मई को ही मनाया गया था गुजरात और महाराष्ट्र राज्य दिवस। 2 मई को मनाया गया है विश्व टूना दिवस और 2 मई को ही मनाया गया था विश्व हास्य दिवस। 3 मई को मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। इसकी थीम है इस बार की इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एक ही स्थान से मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक कौन बन गया है? आंसर है ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा एक ही स्थान से मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अब भारत में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के कुल उत्पादन का 11% से अधिक का उत्पादन करती है, जो जामनगर और अन्य संयंत्रों में अपनी रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल सुविधा में है। इतना उत्पादन देश में 10 में से लगभग 1 रोगी की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 देशों में शामिल होने वाला देश जिन्हें आयरलैंड की अनिवार्य होटल संगरोध सूची में 4 मई 2021 से जोड़ा जाएगा? आंसर ऑप्शन सी, भारत उन 5 देशों में शामिल है जिन्हें आयरलैंड की अनिवार्य होटल संगरोध सूची में 4 मई 2021 से जोड़ा जाएगा। भारत के अलावा जिन अन्य देशों को अनिवार्य संगरोध के लिए सूची में जोड़ा गया है वे हैं जॉर्जिया, ईरान, मंगोलिया और कोस्टारिका। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बिना उचित कारण के अग्रिम बुकिंग्स किए बिना आयरलैंड की यात्रा करना अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के चेयरमैन ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के बाद ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी, आनंद महिंद्रा। ये महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। इन्होंने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के बाद ऑक्सीजन का परिवहन संयंत्रों से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन के परिवहन को आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू की है। ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल भारत में विशेष रूप से महाराष्ट्र,
में ऑक्सीजन के उत्पादन और इसके परिवहन के बीच की खाई को पाट देगी। ये परियोजना महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। महिंद्रा ग्रुप के सीईओ हैं पवन कुमार गोयनका और इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1945 में और ये किया गया था लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक को केंद्रीय बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। आंसर है ऑप्शन बी, टी रविशंकर को नामित किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे आरबीआई में भुगतान प्रणाली, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी हैं। वे बीबी कानुंगो की डिप्टी गवर्नर का स्थान लेंगे, जो अपने पद पर 1 साल का विस्तार पाने के बाद 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो गए हैं। प्रेजेंट में आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं, जिनके नाम हैं महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव और टी रविशंकर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसके प्रेजेंट में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी सरकार ने किसी ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन ए, श्यामला गणेश को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। ये बेंगलुरु में शिक्षिका है। वे सेप्टुजेनेरियन इंस्टीट्यूट में एक जापानी शिक्षक है और आरटी नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत हैं। उन्होंने 38 साल पहले स्थापना के बाद से सैकड़ों से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। इकेबाना ये एक जापानी फूलों की व्यवस्था की कला है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ये पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, अपने क्षेत्र में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हैं। ये है जापान देश और जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। जापान देश की मुद्रा है जापानी येन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माल और सेवा कर अप्रैल का संग्रह सार्वजनिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। आंसर है ऑप्शन डी, 1.41 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो ये दर्शाता है कि पिछले साल की कोविड-19 महामारी की चल रही दूसरी लहर के बीच आर्थिक गतिविधि अभी बुरी तरह प्रभावित नहीं हो सकती है। मार्च महीने की जीएसटी 2021 था 1.24 लाख करोड़ रुपए और फरवरी 2021 में था 1,13,143 करोड़ रुपए और जनवरी 2021 में था 1,19,847 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीत हासिल की?
आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। लुइस हैमिल्टन ने प्रतिद्वंदी मैक्स वर्स्टैपन और मर्सिडीज टीम के साथ ही वल्टेरी बोटास को हराकर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है। वर्स्टैपन ये दूसरे स्थान पर है, जबकि बोटास तीसरे स्थान पर रहे। सर्जियो पेरेज ने चौथा स्थान हासिल किया है। लैंडो नॉरिस के साथ मैकलेरन के लिए ये 5वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मत्ती केला को जीआई टैग दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य के मत्ती केला को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जब कोई भी वस्तु किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो उस वस्तु को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इससे उस वस्तु के बारे में प्रचार प्रसार होता है और उसके प्राइस को यूनिफॉर्मिटी मिल जाती है। ये है तमिलनाडु राज्य और तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य के पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम और प्रमुख नदी है कावेरी नदी। यहाँ का वन्यजीव अभयारण्य है अन्नामलई वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य और लॉजिकल पार्क है अन्ना जूलॉजिकल पार्क। वेदांतल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में कलीवेली आंध्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की पहली घोषणा जारी की गई है और पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वेलाचेरी में बनी प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है? आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य के वेलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेट में परिवर्तित करके दिखाया है? आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे में नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेट में परिवर्तित करके दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना की शुरुआत की है। ये है मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल और इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसके पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है जवारा, मटकी, अड़ा, हाड़ा नाच, फूल पत्ती यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और यहाँ का बाघ अभयारण्य है बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य,
कान्हा बाघ अभयारण्य, पेंच बाघ अभयारण्य, पन्ना बाघ अभयारण्य और सतपुरा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में ही तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण किया गया है और ये किया गया है नर्मदा नदी पर। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।